से 10 बरस पहले हमारे बुजुर्ग भी गए थे जेल भरो आंदोलन में, वही रूप हम फिर दिखा देंगे, जेल भरो आंदोलन कर देंगे इस बार। अगर सरकार नहीं मानती हम लोग की मांग को, हम लोग ज़्यादा नहीं मांगे हैं, हम लोग अपना हक मांगे हैं, अब वो हक नहीं मिलती है तो जेल जाने के लिए भी तैयार है। आयुक्त और मेयर का समर्थन मिला या नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला है। अगर चाहेगी तो आज के आज हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। नमस्कार दर्शकों, व्यापक समस्या हड़ताल का सफाई कर्मी का बता दे सभी कर्मियों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा कि जब तक उनकी मांगी पूरी नहीं होती है वो अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि उनकी मांगी साफ है कि जो संविदा कर्मी हैं उनको अस्थायी किया जाए, आउटसोर्सिंग बंद किया जाए। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए। बताइए, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन आज तीसरा दिन है, क्या मांग है और कब तक चलेगा? देखिए, आज अनिश्चितकालीन हड़ताल है, ये 3 दिनों से चल रहा है। ये पूरे प्रदेश स्तर पे हो रहा है, जितना भी पूरे बिहार में नगर निगम, नगर परिषद हो, चाहे नगर पंचायत हो, पूरे बिहार में संविदा दैनिक के मामले को लेकर और ये ठेका प्रथा बंद करने के लिए हम लोग की सीधी लड़ाई सरकार से है। स्थानीय लेवल पर भी बात हो रही है, वो स्थानीय लेवल पर क्या करते हैं नहीं करते वो स्थानीय माननीय पार्षद जाने या बोर्ड स्टैंडिंग जाने। अच्छा, दरभंगा में, पूरा बिहार में बात कर रहे हैं, दरभंगा में तो ठेका पट्टी और जो बता रहे हैं संविदा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जो 20 वर्ष से यहाँ खट रहे हैं, सरकार लगती है भूल गई है कि हम लोग भी यहाँ पे कर्मचारी हैं और यहाँ की जनता है। सरकार भूल गई है, सरकार की कान में जू तक नहीं जा रही है कि यहाँ इतने पूरे बिहार में कर्मचारी बैठा हुआ अपनी मांग को लेकर। हमने क्या मांगा? सिर्फ 3 सूत्री मांग मांगा और उस पर भी सरकार नहीं अड़ी है, तो हम लोग अड़ गए हैं। हमारी मांग है सिर्फ जितना संविदा दैनिक पूरे बिहार में लाखों की संख्या में है, आप उसकी नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? कितनी सरकार आई, कितनी सरकार गई, उस पर ध्यान नहीं पड़ रहा है। सरकार को एकदम ध्यान नहीं पड़ रहा है। ठेका पड़ता निजीकरण पर भरोसा करती है, इस पर सरकार को सोचना होगा। 20 वर्ष से जो काम कर रहे हैं संविदा और दैनिक कर्मी, उस पर ध्यान देना होगा। ये बार बार हम लोग सरकार को देखिए ये क्या कर रहे हैं कि जितना भी विभाग है सबको हड़ताल पर भेज रहे हैं। जितना हड़ताल, बिना हड़ताल का बात नहीं होगा क्या? सरकार अपना मन से एक ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता है? उनका भी एक बोर्ड है, स्टैंडिंग है, उनका भी है सरकार का। वो अपने स्तर से देखे कि भाई कर्मचारियों का क्या हाल है। 10,000 5,000 ये सैलरी है, मतलब पदाधिकारी को मिलेगा लाख लाख 1.5 लाख रुपया। आज जो सुबह सुबह निकलते हैं सफाई करते हैं उसको 10,000 रुपया 5,000 रुपया, उससे मेरा घर चल जाएगा, बीवी बाल बच्चा देख लेंगे, उससे उसका पढ़ाई देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है, सरकार को झुकना होगा इस पर। अगर इस बार सरकार नहीं झुकती है तो इस बार कर्मचारी भी नहीं झुकेगी। आउटसोर्सिंग के खिलाफ है हम लोग, आउटसोर्सिंग के खिलाफ है। आउटसोर्सिंग प्रथा बंद कर दे, सीधी सरकार आउटसोर्सिंग बंद करे। जो ठेका प्रथा में ठेकेदार को पैसा मिलता है वो पैसा सीधे कर्मचारी के खाता में भेज दे, ना कि ठेकेदार के खाते में जाए। क्योंकि ठेकेदार अगर 1,000 रुपया विभाग से लेता है तो उसमें से 400 रुपया यहाँ के मजदूरों को मिलता है। अच्छा, सरकार को सोच के की होगी, क्या लग रहा है इसमें, क्या सरकार का मिली भगत है, क्या गलत देख रहे हैं? देखिए, गलत हम लोग यही देख रहे हैं, हम क्या पूरी जनता देख रही है कि जितना भी विभाग है सबको निजीकरण में सरकार डाली है, उस पर विश्वास कर रही है। ये गलत है, इसको रोकना होगा। आप सीधे कर्मचारी से संपर्क कीजिए। वही कर्मचारी, ठेकेदार क्या कर रहा है? वो अपना आदमी न देकर हम ही लोग से काम करवा रहा है, हम ही लोग से काम करवा रहा है, पेमेंट हमको काट के देता है, जबकि मेरा पूरा पेमेंट आ रहा है। आप लोग का राशि कहीं और चल जा रहा है, ये पूरे ठेकेदार के जेब में जा रहा है। और सरकार कहीं ना कहीं इससे ग्रसित है और लिप्त है भ्रष्टाचार में। दरभंगा का हालत देख रहे हैं, पूरा जो कचरा लगा हुआ है, इसको कैसे क्या करना चाहते हैं? देखिए, शहर में अगर कचरा लगा हुआ तो हम लोगों के कारण नहीं लगा हुआ है, हम लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ये सरकार के वादे खिलाफी के कारण ये कचरा लगा हुआ है। सरकार अगर चाहेगी तो आज के आज हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे, मगर मेरी मांग को पूरा कर दे। जितना भी दैनिक संविदा है उसको अस्थायी कर दे, हम लोग चुपचाप प्रणाम करके अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। मतलब आप लोग तैयार हैं हड़ताल से? कोई आप लोग को पब्लिक से कोई मतलब है, सरकार से मतलब? सरकार से है, आप पब्लिक से भी है कि हम लोग को सपोर्ट करे, हमारी मांग को में सपोर्ट करे। पब्लिक से यही अनुरोध है कि सरकार के कान तक, चाहे वो यूट्यूब से हो या फेसबुक से हो या जो भी इंटरमीडिया से हो, उससे सरकार को जगाए, हमारी मांग के पूरे समर्थन में। अभी जो आप लोग जो काम करते हैं, जो कठिन मेहनत वाला काम करते हैं,
देखिए 10,000 12,000 में कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग कम से कम जो सरकारी केंद्रीय मजदूरी घोषित किया गया है पूरे भारत में, वही मजदूरी हम लोग को दे दे, सामान्य काम का समान वेतन। उससे अगर सरकार देती है केंद्रीय मजदूरी तो हम लोग का 24,000 28,000 हो जाएगा। कई तरह के आप लोग को सुविधा दिया जाता है, वो सुविधा भी आप लोग को नहीं वो मिला। कागज पे ही नहीं, वो कागज पे ही रह जाता है, कोई सेफ्टी किट नहीं है, नहीं, ये सब कागज पे है। सुरक्षा कर्मी को नहीं ग्लव्स मिल रहा है। ये सब कागज पे, ये सब कागज पे है, कागज पे है। आप बरसात देख लीजिए, यहाँ पे सब कर्मचारी बैठे हुए पूछे, अभी तक बरसाती नहीं मिला है, न बरसाती मिला है। ठंडी के टाइम में, ठंडी के टाइम में जब ठंडा आता है तो हम सब आप लोग सोए हुए रहते हैं, यहाँ की जनता सोई हुई रहती है, पूरे बिहार की जनता सोई हुई रहती है। उस समय हम लोग जग कर सुबह सवेरे उठकर जाते हैं, साफ सफाई में लग जाते हैं, मगर ठंडा का स्वेटर तक नहीं मिलता है। ये स्थिति है यहाँ का। अभी जो आप लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, धरना पर, अगर आप लोग की मांग नहीं होती तो आगे का किस तरह का रणनीति हो? देखिए, मांग तो पूरा कड़ा के छोड़ेंगे, चाहे सरकार जहाँ भी बैठ जाए। हम बता देते पूरे बिहार में हम लोग चक्का जाम किए हुए साफ सफाई का, और जब तक मांग पूरी नहीं होती, अगर जेल जाना होगा ना तो जेल भी जाएंगे। आज जो है आप लोग के वार्ड पार्षद जो यहाँ के हैं, वो लोग भी आप लोग के समर्थन में उठ रहे हैं, किस तरह का उनका सहयोग करेंगे, किस तरह? देखिए, वो लोग, उन लोगों का काम था, स्टैंडिंग है, बोर्ड है, उनको आश्वासन देना था, वो देके गए हैं। बाकी अपना लोकल स्तर पे वो जो करना चाहे वो अपना करे, हमारे चाहे वो खिलाफ में जाए या समर्थन में जाए। मगर अभी तक तो देखे हैं कि कुछ पार्षद महोदय यहाँ आए, हम लोग का समर्थन किए हैं। नगर अभी तक तो नहीं आए। आप लोग नगर आयुक्त से इस मामले में बात करना चाहेंगे? बात कर आवेदन दिए हैं? आवेदन हम लोग यहाँ दे चुके हैं, आज से 10 दिन पहले भी दिए थे। प्रदेश से भी यहाँ भेजा गया है, जिला अधिकारी को भी भेजा गया है, माननीय प्रमंडलीय आयुक्त को भी भेजा गया है। यहाँ जितना पत्र हम लोग को देना था, चाहे लोकल लेवल पे हो या प्रदेश लेवल पे, सबके पास पत्र है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अभी तक कोई पहल किया गया सरकार के द्वारा या नगर निगम के द्वारा? नहीं, अभी तक कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 3 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, कोई बातचीत नहीं किया गया? अभी कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? पैसे मुन्ना राम, संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संरक्षक।